गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर हैं। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य राजवंश के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। जन्म के समय ही उनके भविष्य के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई थीं। एक ऋषि ने कहा था कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान योगी। राजा ने अपने पुत्र को एक राजा बनाने का निर्णय लिया और उन्हें सभी दुखों से दूर रखने की कोशिश की। सिद्धार्थ की परवरिश भव्य महलों में हुई। उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी गईं। उन्हें शिक्षा, कला और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया। राजा ने कोशिश की कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख और कष्ट का अनुभव न हो, लेकिन जब सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में महल के बाहर जाकर जीवन के वास्तविक स्वरूप को देखा तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया। वे सोचने लगे कि जीवन में सुख की कोई स्थायी स्थिति नहीं है और हर व्यक्ति को एक दिन मौत का सामना करना पड़ता है। इस अनुभव ने सिद्धार्थ को ध्यान और साधना की ओर आकर्षित किया। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें इस दुख के कारण को समझना होगा और मुक्ति का मार्ग खोजना होगा। अपने परिवार और ऐश्वर्य को छोड़कर उन्होंने घर से भागने का निर्णय लिया। अपने जीवन को एक साधक के रूप में बिताने के लिए उन्होंने कठोर तप और साधना का रास्ता अपनाया। सिद्धार्थ ने कई आचार्यों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। कठोर तप करने के बाद भी उन्हें वह शांति नहीं मिली जिसकी वे खोज कर रहे थे। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने समझा कि केवल कठोर तप से मुक्ति नहीं मिल सकती। उन्होंने मध्यम मार्ग का चुनाव किया, जो न तो भोग का था और न ही अत्यधिक तप का। यह निर्णय उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बोध गया में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर असीम शांति और ज्ञान प्राप्त किया। ये ज्ञान उन्हें बोधि का अनुभव देने वाला था और इसी के बाद उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है ज्ञानवान। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने पहले 5 साधकों को अपने पास बुलाया और उन्हें 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। 1. दुख है तारांकन। ये सत्य जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। सभी जीवों के लिए दुख अनिवार्य है। 2. दुख का कारण तृष्णा है तारांकन। तृष्णा यानी इच्छाएं और लालसाएं, जो दुख का मुख्य कारण है। 3. तारांकन दुख का समाप्ति संभव है तारांकन। अगर हम अपनी तृष्णाओं को समझें और नियंत्रित करें तो दुख को समाप्त किया जा सकता है। 4. तारांकन दुख से मुक्ति का मार्ग 8 फोल्ड पाथ है। यह मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान पर आधारित है। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की दिशा में हैं, बल्कि समाज में भी एक सशक्त बदलाव लाने का प्रयास करती हैं। उन्होंने करुणा, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि सभी जीवों में एक समानता है और हमें सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। बुद्ध के अनुयायी तेजी से बढ़ने लगे और बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे भारत में होने लगा। बुद्ध ने वाराणसी, सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थानों पर उपदेश दिए। उनके उपदेशों ने सामाजिक सुधार की दिशा में भी कार्य किया। उन्होंने जातिवाद और वर्ग भेद को नकारा और सभी को समान समझा। बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षुओं को एक समानता के आधार पर जीवन जीने का निर्देश दिया गया। संघ ने ध्यान, साधना और नैतिकता के पालन पर जोर दिया। बुद्ध ने ये भी बताया कि ज्ञान केवल वेदों या धार्मिक ग्रंथों में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अनुभव और समझ में है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन करती हैं। उनके अनुयायी विभिन्न देशों में फैल गए और बौद्ध धर्म ने एक वैश्विक धर्म का रूप धारण कर लिया। बुद्ध के विचारों ने मानवता को
एक नई दिशा दी जिसमें अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश है। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशी नगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके परिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को लिखित रूप में संकलित किया, जिसे सुत्तक कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और मानवता को आंतरिक शांति और ज्ञान की ओर ले जाती हैं। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति आंतरिक ज्ञान और समझ से मिलती है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जीवन के दुखों का सामना करना आवश्यक है और हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं को समझना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा यह है कि किसी भी परिस्थिति में हमें करुणा और प्रेम के साथ जीना चाहिए। उनका संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कहानी न केवल एक महान योगी की है, बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। उनकी शिक्षाएं जीवन की वास्तविकता को समझने और उसके अनुसार जीने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उनका जीवन, संघर्ष और ज्ञान की खोज हमें ये सिखाती है कि असली खुशी और शांति का स्रोत हमारे भीतर ही है। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।